अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैडेट गाइडर। दिस इज़ इरफान अमीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के पोर्शन को हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, ऑड वन आउट। सेकंड, व्हाट कम्स नेक्स्ट। थर्ड, इज़ टू एज। 4, 8 to 9। 5, बिग पैटर्न। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की थर्ड टाइप, इज़ टू एज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि इसमें से 25% आपका पेपर बनता है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की टाइप इज़ टू एज को हमने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जिस तरह हमने वर्बल इंटेलिजेंस की टाइप इज़ टू एज को सॉल्व किया था। मतलब ये कि जिस तरह उन्होंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, सेकंड स्टेप बिल्कुल सेम हमने भी वैसे ही सॉल्व करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। जो पहले 10 क्वेश्चंस हैं वो इजी क्वेश्चंस हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। जिस तरह मैंने आपको वर्बल इंटेलिजेंस की इज़ टू एज में बताया था कि जिस तरह उसने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, हमने सेकंड स्टेप वैसे ही कंप्लीट करना है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की इज़ टू एज में भी ऐसे ही है। जिस तरह उसने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, हमने सेकंड स्टेप वैसे ही कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बाहर एक स्क्वायर है, उसके बाद अंदर एक छोटा स्क्वायर है। मीन के बाहर एक बॉक्स है, उसके बाद अंदर एक बॉक्स है। उसने इस शेप से ये सेकंड शेप बनाई है। उसने भी बाहर वैसे ही एक स्क्वायर रहने दिया, एक बॉक्स रहने दिया, और अंदर यहाँ पे एक जो स्क्वायर है, एक बॉक्स है। उसने सेकंड स्टेप में जो कंप्लीट किया उसमें भी वैसे ही एक छोटा स्क्वायर रहने दिया, एक बॉक्स रहने दिया। सिर्फ थोड़ी सी चेंजमेंट की। यहाँ पे ये शेडिड है, ब्लू कलर है, यहाँ पे ये बिल्कुल वाइट है। सिर्फ ये चेंजमेंट की। अब वो बोल रहा है ये थर्ड स्टेप से जब आप फोर्थ स्टेप बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे। हम भी वैसे ही करेंगे कि बाहर वाला सर्कल वैसे ही रहने देंगे, जो अंदर वाला सर्कल है यहाँ पे शेडिड है उसे वाइट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ए। तो हमारा आंसर होगा ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ए आंसर लिखा हुआ है इसका। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही है बिल्कुल, कि यहाँ पे देखें एरो का साइन लेफ्ट साइड पे है और यहाँ पे राइट साइड पे है। तो उसने इससे क्या किया? नेक्स्ट स्टेप बनाया। उसने इस एरो के साइन को अपोजिट कर दिया। ये था लेफ्ट साइड पे तो इसे राइट साइड पे कर दिया। अब ये राइट साइड पे था तो इसे लेफ्ट साइड पे कर दिया। मीन के दोनों को उल्टा कर दिया। हम भी ऐसे ही करेंगे, उल्टा कर देंगे। इसका साइन ऊपर की तरफ है तो इसका साइन नीचे की तरफ कर देंगे। नीचे की तरफ कौन सा साइन है? बी और सी। ए और डी तो है नहीं, ये गलत हो गए, रॉन्ग आंसर हो गए। अब बी और सी में आंसर देखना है हमने। अब यहाँ पे इसका नीचे की तरफ है तो इसका ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा हमारा बी। तो इसका आंसर हमारा बी आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बी आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर एक सर्कल रखा हुआ है। उसने नेक्स्ट स्टेप क्या बनाया? ट्राइंगल वैसे ही रहने दी और जो ऊपर वाला सर्कल था उसे दरमियान में ले आया उस ट्राइंगल के अंदर और शेडिड कर दिया। यहाँ पे वाइट था तो यहाँ पे शेडिड कर दिया। हम भी ऐसे ही करेंगे। सर्कल है, सर्कल रखेंगे, सर्कल के अंदर ट्राइंगल को रख देंगे और उसे शेडिड कर देंगे। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल शेडेड वाली है वो जस्ट डी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर है डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये एक बॉक्स है बड़ा, उसमें 4 छोटे बॉक्स बनाए गए हैं और एक बॉक्स में उसने बॉल रख दी है। अब उसने किया क्या? कुछ नहीं किया, सिर्फ इस बॉक्स को, बॉल वाले बॉक्स को यहाँ से कट किया, ऐसे कट करके नेक्स्ट स्टेप में रख दिया। अब बाल यहाँ पे वाइट थी, उसने भी वाइट रखा उसे, बट उसकी जो बॉक्स था उसकी साइडें जो थी उसने शेडिड कर दी, यहाँ पे आ गई। हम भी इस तरह ही करेंगे। ये वाला, ये स्क्वायर वाला, ये जो बॉक्स है इसे कट करेंगे। यहाँ से कट करने के बाद अलहदा सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर बनेगा ए। वो किस तरह बनेगा? यहाँ पे उसने बाल वाइट थी तो यहाँ पे अंदर भी उसने बाल वाइट रखी, यहाँ पे बॉक्स वाइट है तो हम भी वाइट रखेंगे, तो हमारा आंसर बनेगा ए। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ए। यहाँ पे ये आंसर सी इसीलिए नहीं बन सकता
क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर है, बॉक्स है, ये शेडेड है, इसलिए ये नहीं बन सकता। तो हमारा आंसर आएगा ए, क्योंकि इसकी जो बॉक्स के साइड है ये शेडेड है यहाँ पे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे उसने देखे कि यहाँ पे 3 डॉट लगे हुए हैं, 3 डॉट को उसने लाइंस के ज़रिए एक दूसरे के साथ मिला दिया। इस तरह इस डॉट को इस यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलाया और इस डॉट को यहाँ इस तरह, तो ये बन गई ट्राइंगल, उल्टी ट्राइंगल बन गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टेप में उसने ट्राइंगल बना दी। हम भी ऐसे ही करेंगे कि इन सब डॉट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये इस तरह ट्राइंगल बन जाएगी। तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा? तो ये हमारा आंसर बनेगा बी। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये। अब यहाँ पे देखें, इसकी एरो का साइन किस तरफ है? लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ पे उसने किस तरफ किया? राइट साइड पे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि अब ये फर्स्ट लाइन थी, इसका तो राइट की तरफ था ना, सॉरी लेफ़्ट की तरफ था, तो अब ये हो गया राइट की तरफ। अब ये राइट की तरफ चला गया, मीन के अपोजिट कर दिया। अब सेकंड लाइन में ये राइट की तरफ है, यहाँ पे देखें ये राइट की तरफ है एरो का साइन, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कर दिया, इसे भी उल्टा कर दिया। मीन के ऊपर वाली लाइंस को भी इसने उल्टा किया था, इस लाइन को और इस लाइन को भी नेक्स्ट स्टेप में उल्टा किया। अब ये लाइन है, इसका भी लेफ़्ट साइड पे है, तो यहाँ पे राइट साइड पे मीन के उल्टा कर दिया। 3 स्टेप उसने तीनों उल्टे किए। अब यहाँ पे ये राइट साइड पे है, यहाँ पे इसने लेफ़्ट साइड पे कर दिया। मीन के नेक्स्ट स्टेप में उसने सबको उल्टा किया, हम भी ऐसे उल्टा करेंगे। अब ये लेफ़्ट साइड पे है तो हम आंसर में राइट साइड वाली लेंगे, तो राइट साइड पे आ जाएगा, ये राइट साइड पे आ गया। अब ये राइट साइड पे है सेकंड स्टेप, तो इसे लेफ़्ट साइड वाली साइड पे लेके चलेंगे, लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा ये, तो ये आ गया, ये राइट साइड पे चला गया, तो ये चला जाएगा बी में राइट साइड पे, राइट साइड पे चला गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में ये लेफ़्ट साइड पे है, थर्ड स्टेप में ये राइट साइड पे आना चाहिए था, ये भी लेफ़्ट साइड पे है, तो बी आंसर रॉन्ग हो गया। इसी तरह ये लेफ़्ट साइड पे है ना बी, इसी तरह डी भी कौन सी साइड पे? लेफ़्ट साइड पे। ये बी और डी दोनों रॉन्ग हो गए। इस तरह देखें, अब बचे ए और सी। अब हमने करना क्या है, ये लेफ़्ट साइड पे है ना इसका साइन, ये अपोजिट हो गया राइट साइड पे। अब ये राइट साइड पे है तो सी में लेफ़्ट साइड पे हो गया, अपोजिट हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। उसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे है तो ये राइट साइड पे होना चाहिए। थर्ड लाइन यहाँ पे हो जाएगी राइट साइड पे, हो गई कंप्लीट। तो ये हमारा सी क्या हुआ? आंसर हुआ। तो अब मैंने आपको रीज़न बता दी थी कि बी और डी किस तरह रॉन्ग हुए। अब ए किस तरह रॉन्ग होगा? अब ए इस तरह रॉन्ग होगा कि यहाँ पे देखें आप कि ये वाला सेकंड लाइन जो है, सेकंड लाइन जो ये राइट साइड पे जानी चाहिए ना, तो ये जा रही है लेफ़्ट साइड पे। चलें ठीक है, यहाँ पे ये वाली लाइन देखें, ये अपोजिट हो गई, ये राइट साइड पे जा रही है फिर। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये ए को रॉन्ग कर रहा है, तो इसीलिए ये वाली जो एरो है ये नीचे की तरफ होना चाहिए था, मीन के इसके अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ है। तो आंसर में ये वाला साइन नीचे की तरफ अपोजिट होना चाहिए, तो वो सी में है, तो हमारा आंसर होगा सी। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपने करना क्या है, सिंपल करना है कि ये जो प्लस वाला साइन है ना, इसको उठा के इस बॉक्स में रख देना है, जिस तरह यहाँ पे रखा है उसने। और ट्राइंगल को उसने उठा के कहाँ पे रखा? इस सर्कल में। तो ये प्लस वाला साइन इस बॉक्स में आ गया और ये ट्राइंगल इस सर्कल में आ गई। इसी तरह हमने भी इस तरह करना है, ये जो डॉट वाली बॉल है ना, इसको हमने बॉक्स में रख देना है, इस बॉक्स में। और इसको, ये जो प्लस वाला साइन है, इसको हमने इसमें ट्राइंगल में रखना है। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? अब ये देखें, बी आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि ये इसमें ना प्लस में एक वाइट लाइन जा रही है, तो बी में प्लस में वाइट लाइन नहीं जा रही, इसीलिए बी रॉन्ग हो गया। और ए रॉन्ग किस तरह हुआ? क्योंकि ये डॉट वाली बॉल है, तो ये बिल्कुल शेडेड है, इसीलिए ये दोनों बी और ए रॉन्ग हो गए। इस तरह सी,
सी में ट्राइंगल के अंदर प्लस होना चाहिए, यहाँ पे सर्कल है, सी रॉन्ग हो गया, हमारे पास आंसर बचा डी, तो डी हमारे पास आंसर होगा। वो किस तरह होगा, अब ये देखें, ये प्लस जिसके अंदर वाइट लाइन है ये ट्राइंगल के अंदर आ गई, ये देखें बिल्कुल सेम, और ये डॉट वाली बॉल इस स्क्वायर के अंदर आ जाएगी, इस बॉक्स के अंदर आ जाएगी, तो हमारा आंसर बन गया डी। आप इस तरह ट्रिक्स के साथ सॉल्व करें नॉन वर्बल को, इंशाल्लाह आपकी 100% नॉन वर्बल कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट उसने थोड़ा सा इस पिक्चर को, ये देखिए इस पिक्चर को कट किया उसने, यहाँ से इस पिक्चर को ऐसे कट किया, कंप्लीट को कट करके यहाँ पे उसने रख दिया। अब ये देखिए यहाँ पे पिक्चर कट होके यहाँ पे आ गई, बट उसने किया क्या, ये जो दरमियान वाली लाइन थी ना, ये वाली, इसको उसने ब्लैक शेडेड कर दिया ब्लू कलर से। हम भी इस तरह करेंगे, ये सर्कल को कंप्लीट को कट कर लेंगे, कट करके इसके जो दरमियान में चीज़ होगी ये लाइन, इसे हम शेडेड कर देंगे। तो ये आंसर हमारे पास शेडेड वाला किस में आया, बी में, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा हमारा। इस शर्त के मुताबिक हमारा आंसर बी होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने सिंपल किया है कि ये सर्कल रखा, इस सर्कल को, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक ट्राइंगल है और एक सर्कल है, इस जो ऊपर वाला सर्कल है इसको ट्राइंगल के अंदर रख दिया। हम भी इसी तरह करेंगे, उसने सेकंड स्टेप बनाया इस तरह करके, हम भी थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप इसी तरह बनाएंगे। एक सर्कल है, इस सर्कल को ट्राइंगल के अंदर रखेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा सी आंसर, हमारे पास आएगा आंसर सी आंसर बनेगा। अब ये देखें ए क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ये भी खाली थी, उसने खाली बनाई, हम भी खाली से खाली बनाएंगे, यहाँ पे शेडेड है और यहाँ पे उसने बाहर वाली लाइंस शेडेड कर दी हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे उसने अंदर नहीं रखी, यहाँ पे बाहर रखी है, तो इसीलिए बी आंसर रॉन्ग हुआ, तो हमारा आंसर होगा सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इस तरह करना है, ये देखिए इस एक पॉइंट को पकड़ लें आप, इस एक पॉइंट को पकड़ लें आप। इसने क्या किया कि यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, एक चकोर, इसी तरह एक ट्राइंगल, उसने नेक्स्ट स्टेप में इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। किस तरह, एंटी क्लॉकवाइज इसने रोटेट किया और इस शेप को यहाँ पे ले आया, इस जगह यहाँ पे आ गई, तो ये बन गई। फिर नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया कि हम भी इसी तरह करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 90 के एंगल पे, इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके जब लेके आएंगे तो ये शेप बन जाएगी, यहाँ पे ले आएंगे तो ये शेप बन जाएगी इस तरह। तो ये कहाँ पे है, तो ये डी में और किसी में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, तो हमारा आंसर बनेगा डी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, डी। तो इसी तरह ये देखें, बाहर एक स्क्वायर है, बॉक्स है, उसके अंदर एक सर्कल है, फिर उसके अंदर एक ट्राइंगल है। अब उसने किया क्या है, ये जो सबसे बाहर वाला बॉक्स था इसे सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा था, इसे सबसे छोटा कर दिया, और ये जो ट्राइंगल सबसे बड़ी थी, सबसे छोटी थी, इसे सबसे बड़ा कर देंगे, सबसे बड़ा कर दिया उसने। अब इस ट्राइंगल को उसने क्या किया, सबसे छोटी थी, सबसे अंदर थी, सबसे बाहर कर दिया इस तरह, और ये सबसे बाहर था, मतलब बॉक्स एक स्क्वायर, इसे सबसे अंदर कर दिया यहाँ पे। हम भी वैसे ही करेंगे, ये सर्कल सबसे बाहर है, हम इसे सबसे अंदर करेंगे, आ गया डी ऑप्शन में सबसे अंदर। उसके बाद ये जो सबसे अंदर है ना बॉक्स, इसे बाहर कर देंगे, तो ये सबसे बाहर आ गया इसमें। अब ये देखें, ये बी ऑप्शन क्यों नहीं बन सकता, बी में ये ट्राइंगल वैसे ही रहनी चाहिए ना, ऊपर की तरफ इस तरह इसकी शेप होनी चाहिए, तो ऊपर की तरफ इसकी शेप होनी चाहिए, तो इसमें डी ऑप्शन में ऊपर की तरफ है इसकी शेप, लेकिन बी ऑप्शन में जो है ये इसकी राइट साइड पे हो गई, इसीलिए बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इसकी नीचे की तरफ ट्राइंगल की शेप हो गई और सी में इसकी लेफ्ट साइड पे हो गई, इसीलिए ये रॉन्ग हो गए। डी हमारे पास आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल की शेप ऊपर की तरफ है, तो हमें भी ऊपर की तरफ ही रखनी है, तो हमारा आंसर बन जाएगा डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे ऊपर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के नीचे सर्कल, सर्कल के अंदर बॉक्स, सर्कल के नीचे फिर बॉक्स, इस तरह ये कंप्लीट की है। अब ये देखें, ये सबसे ऊपर जो एक ट्राइंगल है ना, इसे नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, दरमियान में रख दिया, यहाँ पे शेडेड थी तो इसे खाली कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये एक सर्कल है, सबसे ऊपर सर्कल है, हम नेक्स्ट स्टेप में ये सबसे ऊपर है, इसे दरमियान में ले आएंगे और क्या करेंगे, इसे भर देंगे, शेडेड कर देंगे। अब ये देखें, ये शेडेड भरा हुआ बी और सी में है,
ए और डी इसमें नहीं है, तो ये ए और डी तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गए आंसर। तो ये बचा बी और सी। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? अब नेक्स्ट हम स्टेप फॉलो करते हैं। अब ये देखें, ये सबसे नीचे था बॉक्स, खाली था। नेक्स्ट स्टेप में वो सबसे ऊपर ले गया और खाली ही रहने दिया। हम भी ट्राइंगल सबसे नीचे थी, तो नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे ऊपर ले जाएंगे और जैसे ये खाली है तो हम भी वैसे ही खाली रहने देंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा बी। सी में ये शेडिड है, भरी हुई है, तो इसीलिए सी रॉन्ग हो गया। ए और डी तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गए थे, सी भी रॉन्ग हो गया, तो हमारे पास आंसर आया बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने यहाँ क्या किया, यहाँ पे भरी हुई साइड है, शेडेड साइड, यहाँ पे उसने खाली कर दी, और यहाँ पे खाली है, यहाँ पे उसने भर दी। इसी तरह यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे उसने भर दी, शेडेड कर दी, और ये शेडेड है, भरी हुई, और यहाँ खाली कर दी। और यहाँ पे खाली है, यहाँ पे उसने भर दिया इसे, और यहाँ पे भरी हुई है, इसने खाली कर दी। मीन के वो हर जगह अपोजिट कर रहा है। हम भी इसी तरह कर देंगे। ये वाली साइड भरी हुई है तो हम खाली कर देंगे, तो ये खाली हो गई। अब ये देखें, ये ए और सी ये इस तरह रॉन्ग हो गए, क्योंकि ये देखें ये दरमियान में यहाँ पे लाइन नहीं है, तो सी में लाइन है, तो इसीलिए ये सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और ए ऑप्शन किस तरह रॉन्ग हुआ? अब यहाँ पे ये लाइन है, ये वाली, तो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ए रॉन्ग हो गया। अब बचे बी और डी, इसमें से आंसर हमारा कौन सा ठीक है? अब यहाँ पे भरी हुई साइड है ना, तो हम यहाँ पे खाली आनी चाहिए, खाली हो गई। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भरी हुई होनी चाहिए, ये हो गई। उसके बाद ये वाली भरी हुई है तो ये खाली होनी चाहिए, खाली हो गई। अब ये शेडेड है, भरी हुई, तो ये खाली होनी चाहिए, मीन के खाली हो गई। और ये खाली है, वाइट है, यहाँ पे शेडेड ब्लू हो गई, भरी हुई। अब ये देखें, ये वाली साइड यहाँ पे खाली है तो ये भरी हुई होनी चाहिए, यहाँ पे बी में भरी हुई है, बट यहाँ डी में खाली है वैसे ही, तो डी रॉन्ग हो गया और बी हमारा आंसर हुआ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने यहाँ पे इस तरह किया कि ये आप देखें, ये शेडेड लाइन है और ये वाइट लाइन है। ये शेडेड है और ये वाइट है, फिर ये शेडेड है, फिर ये वाइट है, और फिर ये शेडेड है। उसने यहाँ क्या किया, ये 1 2 वाइट 3 वाइट, तीनों जो वाइट हैं इनको बाहर निकाल दिया और इनको अरेंज करके रख दिया। मीन के सबसे बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मीन के उसने शेडेड कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम भी इसी तरह कर देंगे, जिस तरह उसने वाइट को बाहर निकाल दिया, हम भी वाइट बाहर निकाल देंगे। ये वाली वाइट, ये और ये वाली वाइट, तीनों बाहर निकाल देंगे, तो इससे सबसे बड़ी ये आ जाएगी, उसके बाद फिर ये आ जाएगी, सबसे छोटे नंबर पे ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर हुआ ए में। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ए। यहाँ पे सी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये बड़ी है, यहाँ पे छोटी उसने पहले दे दिया, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे 3 है, 4 नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे 4 हैं और डी में भी 4 हैं, सी और डी इसीलिए रॉन्ग हो गए। यहाँ पे सबसे बड़ी पहले आनी चाहिए, उसके बाद फिर छोटी आनी चाहिए। तो ये ए ऑप्शन में है। बी में उसने अपोजिट कर दिया, तो बी आंसर नहीं हो सकता, हमारा आंसर होगा ए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। यहाँ पे सर्कल के ऊपर प्लस है, उसने प्लस को रिमूव कर दिया और सर्कल का सर्कल वैसे ही रख दिया। हम भी ऐसे ही करेंगे। बॉक्स के ऊपर हमारा प्लस है तो प्लस को हम रिमूव कर देंगे, तो बॉक्स का बॉक्स ही हमारे पास रहेगा, तो स्क्वायर, तो सी हमारे पास आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें, यहाँ पे ट्राइंगल ऊपर है, तो नेक्स्ट स्टेप में उसने उल्टी कर दी है ट्राइंगल यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस इस तरफ है, मीन के राइट साइड पे उसने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कर दिया, अपोजिट कर दिया। यहाँ पे सर्कल लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ उसने राइट साइड कर दिया। यहाँ पे एच नीचे है तो उसने ऊपर कर दिया। हम भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये जो 8 नंबर की तरह नज़र आ रहा है, इसे हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है। सबसे पहले हमने ये देखना ये है कि ये शेडेड है तो उसने शेडेड ही बनाई, हम भी शेडेड से शेडेड बनाएंगे, तो ए हमारा आंसर होगा या फिर हमारा आंसर होगा सी। बी और डी तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। अब ये देखें, यहाँ पे उसने किया क्या, यहाँ पे ट्राइंगल ऊपर की तरफ थी, यहाँ पे उसने नीचे की और उनका जो डायरेक्शन थी वो भी नीचे की तरफ कर दी। हम भी इसी तरह कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, हम इसे ऊपर ले जाएंगे और इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ कर देंगे, तो इसकी डायरेक्शन सी हो गई।
तो हमारे पास आंसर हुआ इसका सी। तो ए आंसर, इसके ए में उसने बिल्कुल सेम रख दिए, तो ए हमारा आंसर रॉन्ग हुआ, तो हमारा आंसर होगा सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें, ये एक सर्कल है, उस सर्कल के एक साइड पे 4 सर्कल हैं। उसने क्या किया, इन चारों सर्कल को एक मल्टीप्लाई का साइन लगा के उसके चारों सर्कल को अंदर रख दिया और शेडेड कर दिया। हम भी इस तरह करेंगे। ये एक हमारे पास स्क्वायर है और बाहर सर्कल है, इन सर्कल को चारों को मल्टीप्लाई का साइन लगा के अंदर रख देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो साइन है ये बिल्कुल वाइट है। अब यहाँ पे उसने शेडेड कर दिया, ये बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, बी और सी इसी तरह गलत हो गए, रॉन्ग हो गए। हमारे पास अब बचे ए और डी, इनमें से हमारे पास आंसर कौन सा करेक्ट होगा। अब ये देखें, ये छोटा सा एक साइन उसने बिल्कुल दरमियान में, जहाँ पे इसका मतलब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, इसे शेडेड कर दिया, ब्लू कर दिया। तो डी आंसर हमारा रॉन्ग हुआ। यहाँ पे उसने शेडेड नहीं किया, वाइट ही रखा है, तो हमारा आंसर होगा ए। यहाँ पे उसने शेडेड नहीं किया, तो हमारा आंसर होगा ए, आंसर होगा हमारा। अब जिस तरह उसने यहाँ पे इन सर्कल्स को शेडेड किया था, हम भी इन सर्कल को शेडेड कर दिया हमने भी, ये हमारा आंसर हो गया ए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये एक शेप है, उसने किया क्या, कुछ भी नहीं किया, जस्ट ये वाला एक बॉक्स, ये जो बना हुआ है, और ये वाला एक बॉक्स स्क्वायर, इनको शेडेड कर दिया उसने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो शेडेड हो गए। अब यहाँ पे उसने वाइट थे, यहाँ पे शेडेड कर दिए। हमारे पास शेडेड हैं तो हम वाइट करेंगे उन्हें। अब वाइट करेंगे तो अब वाइट हमारे पास आंसर होगा बी। वो किस तरह बी होगा मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ये दरमियान वाली लाइन, यहाँ पे वाइट थी तो उसने भी ऑप्शन में वाइट रखी। यहाँ पे वाइट है तो हम भी वाइट रखेंगे। यहाँ पे क्या हो गई, शेडेड, तो ये डी आंसर रॉन्ग हुआ। यहाँ पे साइड है इसकी जो साइड्स हैं ये उसने वाइट हैं तो यहाँ पे वाइट रखी, तो हमारे पास भी वाइट है तो हम भी वाइट रखेंगे, बट यहाँ पे उसने शेडेड कर दी, सी ऑप्शन गलत हो गया। डी और सी इस तरह गलत हो गए। अब बचा ए और बी। अब यहाँ पे देखें, इसकी यहाँ पे लाइन नहीं है, ये वाली बिल्कुल स्पेस खाली छोड़ी हुई है, यहाँ पे उसने लाइन लगाई है, ए आंसर इसीलिए गलत हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, बी, हमारा आंसर होगा बी। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उसने किया क्या, यहाँ पे एक ट्रायंगल रखी हुई है, सबसे पहले उसने इस ऑप्शन जो बनाया उसमें लास्ट पे रख दी ट्रायंगल, और यहाँ पे वाइट है तो उसने शेडेड कर दी। हम भी ऐसे ही करेंगे, ये जो फर्स्ट नंबर पे शेप रखी हुई है इसे लास्ट पे रखेंगे और शेडेड कर देंगे। अब ये किस में है, लास्ट पे। अब ये देखिए, ये ट्रायंगल की शेप उसकी ऊपर की तरफ थी, बट इसके ये वाली दूसरी साइड जब उसने दूसरा ऑप्शन बनाया तो उसने नीचे की तरफ कर दी। यहाँ वाइट थी तो उसने शेडेड कर दी। हम भी इस शेप को, यहाँ पे वाइट है तो आंसर में हम लास्ट पे ले जाएंगे और इसे शेडेड कर देंगे। ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ हम कर देंगे, तो हमारे पास आंसर होगा सी। और किसी में ये शर्त पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं, तो हमारा आंसर हुआ सी, क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट पे है एक, तो सेकंड ये नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें, ये फर्स्ट शेप है एक ट्रायंगल के अंदर एक बॉल है जो कि शेडेड है। अब यहाँ पे उसने किया क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में उसने इस 3 शेप से ये वाली 3 शेप्स बनाई हैं। अब किस तरह बनाई हैं, उसने ये जो सेकंड नंबर पे शेप है ना, इसको उठा के इसके ये यहाँ पे इसके राइट साइड पे पड़ी है, इस शेप के राइट साइड पे ये पड़ी है, इसे उठाया और इससे उठाया इस शेप को और इस शेप के लेफ़्ट साइड पे ले गया, यहाँ पे आ गई। अब ये देखें, इस शेप के ये वाइट वाली पहले राइट पे थी तो यहाँ पे लेफ़्ट पे आ गई। उसके बाद लेफ़्ट पे रखने के बाद उसने क्या किया, इस शेप को इन दोनों शेप्स के ऊपर रख दिया, यहाँ पे ऐसे बन गई। हम भी वैसे ही करेंगे, इस शेप को क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड पे है तो इसे लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे यहाँ पे, तो ये किस ऑप्शन में आएगी। अब ये देखिए, सी ऑप्शन में आएगी, यहाँ पे आ गई। उसके बाद ये जो खाली थर्ड नंबर वाली है इसे उठा के इसके सब के ऊपर रख देंगे, तो ये आएगा हमारे पास आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि उसने क्या किया, उसने भी ये जो दरमियान वाली है इसे उठा के फर्स्ट के लेफ़्ट साइड पे रख दिया। हम भी दरमियान वाली को उठा के फर्स्ट के लेफ़्ट साइड पे रख देंगे,
तो ये आ गई यहाँ पे। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है, ट्रायंगल के अंदर एक बॉल है वाइट, इसे सबसे ऊपर रख दिया। हम भी थर्ड नंबर पे है जो, इसके ऊपर रख देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे उसने क्या किया कि यहाँ पे देखिए, इस शेप से ये वाली शेप बनाई। अब वो बोल रहा है इस थर्ड शेप से फोर्थ शेप कौन सी बनाएंगे आप। अब यहाँ पे लाइनें चेक करें, यहाँ पे इस तरफ लाइनें हैं, अब यहाँ पे देखिए किस तरफ लाइनें हैं, अब यहाँ पे इस तरफ लाइनें हैं। तो उसने क्या किया, ये वाली लाइनों को, इन लाइनों को उठाया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ले गया और इन लाइनों को उठाया यहाँ पे ले आया, मीन के अपोजिट कर दिया लाइनों को। अब ये देखिए, ये वाली नीचे वाली लाइनें आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आएंगी, यहाँ वाले पे ऊपर वाली लाइनें आपको यहाँ पे नीचे नज़र आएंगी। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइंस हैं ये नीचे की तरफ ले आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद ये नीचे वाली लाइनें ऊपर चले जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, हमारे पास आंसर होगा बी। अब ये देखिए, डी और सी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके ये वाइट है, ये तो शेडेड होने चाहिए ना ब्लू कलर में, ये वाइट है, ये लाइनों वाला और ये लाइनों वाला, इसीलिए ए, सी और डी रॉन्ग हो गए और बी हमारा आंसर हुआ। ये फर्स्ट मैंने जो आपको टाइप करवाई थी ऑड वन आउट, मैंने आपको कहा था यहाँ पे अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें। यहाँ पे देखें बार बार ये वही क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। अब ये एक शेप है, इसे उसने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज 90 के एंगल पे रोटेट किया इस तरफ, तो ये शेप बन गई ये वाली। अब नेक्स्ट उसने ये हमें थर्ड शेप दी है, इस थर्ड शेप से फोर्थ शेप हमने क्या बनानी है। अब उसने 90 के एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, हम भी 90 के एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो हम भी इस तरह रोटेट करेंगे, इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना ये, और 90 के एंगल पे हो रहा है, तो हमारे पास आंसर आएगा डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने यहाँ पे भी ऐसा किया। यहाँ पे एक ये, मतलब कि आपको एक ये शेप नज़र आ रही है, एक ये शेप नज़र आ रही है और एक ये शेप नज़र आ रही है, एक ये शेप नज़र आ रही है, मीन के है एक ही शेप, इसमें चार शेप्स बनाई है मल्टीप्लाई का साइन लगा के। अब देखिए उसने क्या किया, इस शेप को यहाँ से कट किया, यहाँ से कट करने के बाद यहाँ पे रख दिया। हम भी ऐसे ही करेंगे, इस शेप को यहाँ से कट करेंगे, कट करने के बाद यहाँ रख देंगे, इसका आंसर आएगा 4, मीन के डी ऑप्शन इसका आंसर ठीक होगा। उसने नेक्स्ट में क्या किया कि बाहर दो सर्कल हैं, उसके अंदर एक ट्राइंगल है, उन दो सर्कल को बाहर वाले को उसने रिमूव कर दिया, सिर्फ ट्राइंगल को ही बाहर रखा। अब हम भी ऐसे ही करेंगे, जो बाहर वाले दो स्क्वायर हैं, मीन के दो बॉक्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसे हम रिमूव कर देंगे, बाहर वाला सर्कल ही रखेंगे, क्योंकि जहाँ पे ट्राइंगल छोटी थी तो उसने बाहर निकाल के बड़ी कर दी। हम भी सर्कल छोटा है तो बाहर निकाल के बड़ा कर देंगे, तो इसका आंसर होगा 4, मतलब डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, यहाँ पे 3 लाइनें हैं, तो उसने क्या बनाई, 2 लाइनें। यहाँ पे एक लाइन है, तो हम क्या बनाएंगे, 0 लाइन, कोई लाइन नहीं होगी उसकी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये सी ऑप्शन हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 3 लाइंस थी, उसने फिर 2 बनाई। अब हम एक से बनाएंगे 0, मीन के उसने 3 से एक लाइन रिमूव कर दी, 2 बची, फिर एक लाइन से हम भी एक रिमूव करेंगे तो 0 बचेगी, तो हमारा आंसर होगा सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए उसने क्या किया, 2 ट्राइंगल हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एक ये ट्राइंगल हो गई, यहाँ से स्टार्ट हुई, एक ये ट्राइंगल हो गई जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई, और एक दूसरी ट्राइंगल यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसने क्या किया, इसको यहाँ से कट किया और इसे उल्टा कर दिया, ये वाली इसकी साइड ऊपर चली गई और ये नीचे आ गई, इस तरह ये बन गई, इस तरह ये ट्राइंगल बन गई। इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ थी। अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो उसने ऊपर की तरफ कर दी, उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। हम भी जब डायरेक्शन चेंज करेंगे, ये जो मतलब सर्कल वाली लाइन है ये ऊपर आ जाएगी और जो स्ट्रेट है ये नीचे आ जाएगी, दोनों की इस तरह हो जाएगी। तो इस पे शेप कौन सी बनेगी, तो ए ऑप्शन वाली शेप इसमें बनेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा हमारा।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने यहाँ पे भी ऐसा ही किया कि यहाँ पे ये देखें, एक कॉर्नर ये है, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5 और एक ये 6 कॉर्नर हैं यहाँ पे। उसने नेक्स्ट में क्या किया, 1 2 3 4 और 5, उसने 5 कॉर्नर बना दिए। उसने यहाँ 5 कॉर्नर बना दिए। हमने क्या करना है, यहाँ पे कितने कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर है। 4 से हमने क्या बनाएंगे, हम 3 कॉर्नर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 थे तो उसने 5 बनाए, हम 4 हैं तो हम 3 बनाएंगे। 3 कॉर्नर वाली हमारे पास शेप कौन सी होगी, ट्राइंगल होगी। और उसने बाहर में क्या रखा, एक सर्कल रखा, हम भी बाहर क्या रखेंगे, एक सर्कल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा हमारा।